आइए बच्चों, और आज हम लोग शुरू करते हैं पोएट्री का पहला चैप्टर, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता दें, जो इसके नोट्स आपको दिख रहे हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप लोग इसके नोट्स देख सकते हो। कोशिश की गई है नोट्स को बनाने में कोई भी गलती ना हो, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। फिर भी अगर होती है तो आप कमेंट में बताइए, जिससे उसको सही किया जा सके। और अब आइए हम लोग इस चैप्टर पे चलते हैं, जो चैप्टर का नाम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। मतलब एक खुश जीवन में, एक सुखी जीवन में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए जिससे वो जीवन जो है सुखमय हो। क्या कहता है पोएट, क्या कहती है पोयम, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो पोयम कहती है, उसका पता हमें सेंट्रल आइडिया से चल जाता है कि सेंट्रल आइडिया है क्या। तो सेंट्रल आइडिया बहुत सिंपल सा है। इसमें पोएट कह रहा है कि वही व्यक्ति सुखी हो सकता है, खुश हो सकता है, जो इंडिपेंडेंट हो, है ना, जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, जो सच बोलता हो, जो ईमानदार हो, है कि नहीं। पैशंस, जुनून जिसका मालिक ना हो, वो उसका जो जुनून उसका मालिक ना हो, वो जुनून का मालिक हो। ठीक है ना। मतलब अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो गलत रास्ते पे चल के लक्ष्य को ना प्राप्त करे, सही रास्ते पे ही चल के अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, है ना। चापलूसों से सावधान रहे, हमेशा अच्छे लोगों के साथ में समय बिताए, अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छी किताबों के साथ समय बिताए। उसके लिए सुख दुख, है ना, फियर्स एंड अचीवमेंट आर द सेम फॉर दैट वन। मतलब उसके लिए क्या, सुख दुख एक जैसे हैं। उसके पास सेल्फ कंट्रोल है। ये सारी बातें अगर उसके अंदर हैं तो वो व्यक्ति निश्चित ही सुखी होगा। ऐसी बात पोएट कह रहा है, उसका भगवान में, गॉड में अल्टीमेट विश्वास होगा। आइए, ये वो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल आइडिया इन दिस पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। द पोएट वांट टू से दैट अ मैन इज हैप्पी इफ ही इज इंडिपेंडेंट। एक व्यक्ति खुश होगा यदि वह इंडिपेंडेंट है ना। मतलब वह किसी दूसरे पे निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर है, ट्रुथफुल है, सत्यवादी है, सच बोलने वाला है, एंड ऑनेस्ट एंड ईमानदार है। पैशंस आर नॉट हिज मास्टर, मतलब जुनून उसका मालिक नहीं है। ही इज़ वेरी केयरफुल ऑफ द फ्लैटर्स, मतलब चापलूसों के प्रति वह क्या रहता है, बहुत सजग रहता है। ही पासेज हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ गुड बुक्स और गुड फ्रेंड। वह जो अपना समय व्यतीत करता है वो अच्छी किताबों के साथ या फिर अच्छे दोस्तों के संग में व्यतीत करता है। ही रिएक्ट्स इन द सेम वे टू हिज फियर्स एंड अचीवमेंट। फियर्स मतलब असफलता और सफलता, फियर्स असफलता, ऑन द अदर हैंड अचीवमेंट्स सफलता। बस सेम वे रिएक्ट करता है सफलताओं में और असफलताओं में। ही हैज़ सेल्फ कंट्रोल, मतलब उसका अपने आप में सेल्फ कंट्रोल है। दूसरी बात, रेफरेंस। सर रेफरेंस में हमें पहले भी बताया है, आपको चैप्टर का नाम और पोएट का नाम पता होना चाहिए। डैट मीन्स दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, या फिर दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। एंड नाउ आइए हम लोग कॉन्टेक्स्ट पे चलते हैं। तो एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो आप सब में लगा सकते हैं, जैसे इन द गिवन लाइन्स पोएट points out the essential qualities of happy man। आप चाहिए तो यही कॉन्टेक्स्ट सब में लगा सकते हैं, वैसे कहीं कहीं हमने चेंजेस किए हैं कॉन्टेक्स्ट में। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मैन इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट एनदर्स विल हुज आर मोर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। ये हमारी पहली लाइन है सर। अब इसमें देखिए आप,
सबसे पहले आर्मोर का मतलब पता होना चाहिए आपको कि आर्मोर का मतलब क्या है। तो आर्मोर का मतलब होता है कवच। अटमोस्ट मतलब सिर्फ एक सच्चाई ही उसकी स्किल है, सच्चाई ही। अरे शर्त, शर्त मतलब क्या होता है? सेवा करना। आइए, अल्टीमेटली पोएट क्या रहा है? पोएट कह रहा है, द पोएट सेज डैट, व्हाट द पोएट सेज? द पोएट सेज डैट अ हैप्पी मैन इज़ द वन हु इज़ इंडिपेंडेंट इन थिंकिंग एंड एक्शन। मतलब पोएट क्या कह रहा है कि खुश व्यक्ति वही है जो इंडिपेंडेंट है सोचने में, मतलब जो दूसरे के दबाव में ना सोचे और दूसरे के कहे अनुसार कार्य ना करे, वह सोच पाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ही डज नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू अदर्स, वह दूसरे के प्रभाव में आकर के कार्य ना करे। ही इज सेल्फ डिपेंडेंट एंड ऑनेस्ट, वह आत्मनिर्भर है और ईमानदार है। ट्रुथफुलनेस मतलब सच्चाई इज हिज ग्रेटेस्ट क्वालिटी फॉर विच ही इज़ ऑनर्ड, मतलब सच बोलना उसकी उसका सबसे महान गुण है, जिसके लिए उसे क्या मिलता है? सम्मान मिलता है, या जिसके लिए उसे सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट, हुज पैशंस आर नॉट हिज मास्टर। हुज, जिसका जुनून, मतलब क्या क्या बातें हों, तो दोबारा हम लोग कॉन्टेक्स्ट वही डाल सकते हैं, दैट इज इन द गिवन लाइन्स पॉइंट आउट एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए हैप्पी मैन। ऑन द अदर हैंड, एक्सप्लेनेशन क्या हो रहा है? whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath. Whose passion not his master are, whose soul is still prepared for death, मतलब जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार है। अनटाइड, अनटाइड मतलब बंधन से युक्त है, बंधन से मुक्त है, वो बंधनों में बंधा नहीं है। किस बंधन में नहीं बंधा है? ये जो हमारी वर्ल्डली प्लेजर है, वर्ल्डली प्लेजर के बंधनों में वो बंधा नहीं है, चाहे उसे सुख हो या दुख हो, वो दोनों में समान व्यवहार करता है। डेट मीन्स द पोएट सेज डैट अ हैप्पी मैन इज द वन हु इज नॉट अफेक्टेड बाय हिज पैशंस, जो उसके जुनून से अफेक्टेड ना हो। हिज सोल इज नॉट फियर्ड बाय डेथ, उसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती हो। अ ट्रूली हैप्पी मैन डज नॉट केयर फॉर द वर्ल्डली प्लेजर और सॉरो, उसके लिए सुख और सांसारिक सांसारिक दुख सुख क्या है? एक समान है। ही रिएक्ट इन सेम वे, वह दोनों से एक जैसा व्यवहार करता है, उसके लिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। आइए नेक्स्ट, हु हेट हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed nor ruin make oppressors great। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? जो र्यूमर्स से दूर रहता हो, अफवाह से दूर रहता हो, है ना, जिसका अंतःकरण क्या हो? बहुत ही मजबूत हो। कॉन्साइंस मतलब अंतःकरण, बहुत ही क्या हो? मजबूत हो, शुद्ध हो। जो चापलूसों से, फ्लैटर्स जिसको डिगा ना पाए, है ना, फ्लैटर्स जिसको डिगा ना पाए, और अत्याचारियों के प्रभाव में ना हो। ऑपरेसर्स मतलब अत्याचारी, फ्लैटर्स मतलब चापलूस, कॉन्साइंस मतलब अंतःकरण। रूमर्स कहने का मतलब क्या है? अफवाह। आइए, द पोएट सेज डैट अ हैप्पी मैन, द पोएट सेज डैट अ हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम रूमर्स। पोएट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि एक खुश रहने वाला आदमी क्या रहता है? रूमर्स से, अफवाहों से दूर रहता है। ठीक है। ही ऑलवेज लिसन टू द वॉइस ऑफ हिज कंसाइंस, वह अपने अंतःकरण की, अपने मन की आवाज़ को सुनता है। ही इज़ वेरी केयरफुल ऑफ लेटर्स, वह चापलूसों से हमेशा सावधान रहता है, क्योंकि वो जानता है कि चापलूस हैं जो हमारे सामने हमारी अच्छाई करेंगे लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई करेंगे। ही इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई फॉल्स प्रेज, वह कभी झूठी प्रशंसा से क्या नहीं होता है? झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता है। ही नेवर बिलीव क्रूल एंड अनजस्ट पीपल, मतलब वह कभी भी ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करता है जो जो निर्दयी हों, है ना, अत्याचारी हों, ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करता है। सच ए मैन सच ए हैप्पी मैन, ऐसे ही व्यक्ति क्या होते हैं? अच्छे व्यक्ति होते हैं, खुशी व्यक्ति होते हैं और सुख प्राप्त करते हैं।
who envies none, whom chance doth raise, nor wise, who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good। मतलब वह कभी ऐसे व्यक्ति जो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते हैं, भले ही ईर्ष्या आदमी कब करता है, जब आपसे कोई अच्छा, आप कब ईर्ष्या करते हो, जब आपसे कोई अच्छा, जैसे आप भी पढ़ा रहे हो, दूसरा भी आदमी पढ़ा रहा है, उसे सक्सेस मिल गई, आपको नहीं मिली, है ना। अब वो किस तरीके से सक्सेस मिली, बाई चांस, बाई लक सक्सेस मिल गई, है ना, या फिर गलत तरीके से उसने सक्सेस कमा ली, तब आपको उससे जलन हो जाती है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और मुझे सक्सेस नहीं मिली, उसे सक्सेस मिल गई, तो जलन हो जाती है। लेकिन अच्छे लोग, खुश रहने वाले लोग कभी भी ऐसी बातों से जलन नहीं करते। यही बात पोएट कह रहा है। तो पोएट क्या कह रहा है? द पोएट पॉइंट्स आउट दैट अ हैप्पी मैन इज नेवर जेलियस टू अदर पीपल, कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता है। द पोएट सेज दैट अ हैप्पी मैन इज नेवर जेलियस टू एनी टाइप ऑफ मैन, आइदर ही अचीव सक्सेस बाई चांस और बाई एडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स। मतलब पोएट कहता है कि खुश व्यक्ति कभी भी दूसरों से जलन नहीं करता है, चाहे दूसरे व्यक्ति ने जो सक्सेस है वो अचीव की हो मौके से, या फिर अचीव की हो अनफेयर मीन्स से, मतलब गलत साधनों से उस सक्सेस को पाया हो। ही नोज डैट फॉल्स प्रेस ऑलवेज ब्रिंग्स डीप वाउंड, वो जानता है कि झूठी प्रशंसा हमेशा गहरा घाव देती है। वाउंड्स, चोट देना, दुख देना, घाव देना, जो जिसकी विच आर डिफ़िकल्ट टू हील मतलब होता है भरपाई करना, मतलब जो बहुत ही मुश्किल है जिसकी भरपाई करना, ऐसे घाव की भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। ही डज़ नॉट केयर फॉर द रूल्स फ्रेम्ड बाय द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, वह ऐसे नियमों में बंध के काम नहीं करता जो निरंकुश सरकार द्वारा बनाई गई है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है, जो लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है। A happy man observes the rule that are based on goodness, वह हमेशा ऐसे नियमों का पालन करता है जो लोगों के लिए अच्छी हो, ऐसे नियमों का ही वो पालन करता है जो लोगों के लिए अच्छी हो। Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend, who God doth late and early pray, that means जो मॉर्निंग और इवनिंग में गॉड की प्रे करे और भगवान से उसके बदले आशीर्वाद मांगे, ना कि वर्ल्डली प्लेजर के गिफ्ट मांगे, जो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने दिन बिताने के लिए अच्छे साथी और अच्छी किताबों का साथ मांगे, ऐसे लोग खुश रहते हैं। डैट मीन्स इन द गिवन लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स अ हैप्पी मैन एज ए ट्रू डिवोटी ऑफ गॉड, मतलब वो हमेशा भगवान के प्रति विश्वास रखता है। द पोएट सेज डैट अ हैप्पी मैन शुड प्रे टू गॉड एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, मतलब कवि कहना चाहता है कि एक व्यक्ति हमेशा भगवान की प्रार्थना करता है सुबह और शाम, बट नॉट टू गेट वर्ल्डली थिंग्स, लेकिन सांसारिक वस्तुओं की चाह में नहीं, बल्कि उसके आशीर्वाद के लिए, उसकी दया के लिए। ही शुड एंटरटेन हिमसेल्फ, वह अपने आप को आनंदित करता है समय व्यतीत करने में और अच्छी किताबों के साथ में और अच्छे दोस्तों के संग में वो अपने समय को व्यतीत करता है। एंड द लास्ट, दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम servile bands of hope to rise or fear to fall, lord of himself though not of lands, and having nothing he hath all। कवि कहना चाहता है कि ऐसे व्यक्ति बंधनों से मुक्त रहते हैं, उन्हें किसी से आशा नहीं रहती, किसी का डर नहीं रहता, चाहे सक्सेस हो चाहे फेल्योर हो, वह अपने आप के स्वयं मालिक होते हैं, वो भूमि के मालिक नहीं होते हैं। भूमि मतलब पैसा, धन दौलत उनका मालिक नहीं होता है। इन द गिवन लाइन्स द पोएट पॉइंट्स आउट दैट अ हैप्पी मैन रिएक्ट सेम इन एवरी सिचुएशन, मतलब हर एक सिचुएशन में चाहे जैसा हो उनके साथ वो एक जैसा व्यवहार करते हैं। द पोएट सेज दैट अ मैन शुड बी फ्री, व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए। ही शुड नॉट वर्क लाइक ए स्लेव इन होप ऑफ हैविंग सक्सेस, मतलब सिर्फ सक्सेस प्राप्त करने के लिए उसे दास की तरह किसी के
प्रभाव में आके काम नहीं करना चाहिए। ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ फेल्योर। उसे इस आशा के साथ काम नहीं करना चाहिए कि अगर वो फेल्योर हो गया, असफल हो गया, तो उसका निष्कर्ष क्या होगा। ही मे नॉट बी मास्टर ऑफ वेल्थ। हो सकता है कि वह धन का मालिक ना बन पाए, बट ही शुड बी मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। लेकिन वह स्वयं का मालिक जरूर होगा। तो ही मे नॉट हैव वर्ल्डली प्लेजर। हो सकता है उसे सांसारिक सुख ना मिले, बट ही विल ऑलवेज हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन उसके पास हमेशा आत्मसम्मान होगा और स्वतंत्रता होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड स्टैंजा नंबर 1, 2 and मेरा फर्स्ट 2 and लास्ट 2 स्टैंजा are very important for your board examination. Centralizer is very important. If you have any doubt, then comment me. I will be there, and notes are available in description. You can see and download. Thank you.